तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रोहित चौहान आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है ओम का नियम, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत ही ईजी है, लेकिन ईजी के साथ साथ देखो बच्चों ये हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बेस हैं। बात समझिएगा, ये न्यूमेरिकल है इजी तो है, मैं कह रहा हूँ खुद कह रहा हूँ, लेकिन बच्चों ये इजी न्यूमेरिकल जो है इनमें बच्चों फार्मूले का बेस इससे जुड़ा हुआ है, फार्मूले का आधार इससे जुड़ा हुआ है। हम लोग इस इजी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके फिर हम लोग अपने कठिन से कठिन न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोग अंत तक लगे रहिएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप कुछ नया जरूर सीख कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग लेकर आए हैं 4 न्यूमेरिकल्स हैं। 4 न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके इन न्यूमेरिकल को आप लोग कर सकते हैं अगर आपको अपने से आ रहे हैं तब। तो मेरे प्यारे बच्चों इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। वो फार्मूला है ओम का नियम का, जिसे आप लोग जानते हैं R इक्वल टू V अपान आई। बच्चों यही तो है बच्चों ओम के नियम का फार्मूला, और यही फार्मूला हम लोग का रेजिस्टेंस का भी है। ठीक है, अच्छा इस फार्मूले को बच्चों हम लोग 3 टाइप से लिख सकते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे बात कहूं कि इस फार्मूले को अगर मैं V के रिस्पेक्ट में लिखूं, V के टर्म में लिखूं तो मैं V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, अच्छा अगर मैं I के लिए लिखूं तो I इक्वल टू आर अपान V, ये ना होगा। ठीक, सॉरी I इक्वल टू V I इक्वल टू V अपान आर। ये बच्चों देखिए हम लोग को देखो जी 3 फार्मूला एक ही है। इन तीनों फार्मूले से हम लोगों ने 3 फार्मूले बना लिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फार्मूले को लर्न करने के लिए हम एक रूल लेके आ रहे हैं, एक ट्रिक क्या है जिससे आप कोई भूलने वाले नहीं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ट्रिक है ये बच्चों VIP रूल। क्या बच्चों VIP रूल। देखिए तो बच्चों ये VIP जो रूल है ये बच्चों VIP रूल है बच्चों, VIP रूल। तो VIP रूल को देखो हम लोग कैसे लिखने वाले हैं। अच्छा आप लोग ये फिजिक्स किससे पढ़ रहे हैं? रोहित सर से। तो जो VIP रूल है ये कौन बनाया है? रोहित सर ने बनाया है। किसने बनाया है? रोहित सर ने बनाया है। और VIP सर कौन है? चलो कुछ टाइम के लिए आप लोग के लिए जो भी मान लेते हैं, मैं VIP नहीं हूं, लेकिन कुछ टाइम के लिए लोग भाई क्या कहते हैं VIP रूल जो है VIP रूल। तो बच्चों को ध्यान से ये रूल हम लोग किसके अनुसार चल रहे हैं बच्चों? रजिस्टेंस के चल रहे हैं जी। जो VIP रूल है बच्चों, तो VIP रूल को समझने के लिए जो P है ये बच्चों में कुछ अधूरा है। तो बच्चों इसको वही करें जो ये R, ये हल्का सा हम लोग का R के साथ है जी। तो ये VIP रूल जो बच्चों है हम लोग का ये हो जाएगा। तो VIP रूल को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो पहले हम लोग लिखेंगे भाई V, फिर बच्चों I, फिर बच्चों P। ये बच्चों आपको सीखना है। तो जो VIP रूल का मतलब ये बना बच्चों कि पहले V लिखना है, फिर I लिखना है, फिर P लिख देना है। तो बच्चों P अभी कुछ अधूरा है। VIP कौन है? रोहित सर। VIP कौन है? रोहित सर। आप लोग को फीस कौन पढ़ा रहा है? रोहित सर। तो VIP मतलब बच्चों R, रोहित सर। VIP कौन सर है? रोहित सर। देखो जी ये VIP रूल बच्चों ये बन गया हम लोग का। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं V के लिए फार्मूला बनाऊं तो मुझे अगर V के लिए मुझे फार्मूला तो मुझे बच्चों V को छुपाना पड़ेगा। तो मैं V यहाँ पर लिख लूंगा, मुझे V के लिए बना फार्मूला, तो V मैं यहाँ पर छुपा लूंगा और V को छुपा लूंगा। तो मुझे क्या बचेगा? IR। तो बच्चों मुझे देखें ये I इंटू R, ये क्या बनेगा बच्चों? V इक्वल टू I इंटू R। अच्छा अगर आपको I के लिए फार्मूला बनाता है बच्चों आप I लिख दीजिए, फिर आप I को छुपा लीजिए। तो देखिए क्या बन रहा है बच्चों? V अपान R बन रहा है।
V अपान R बन रहा है। अच्छा, अगर आपको R के लिए फॉर्मूला चाहिए तब तो बच्चों R को छुपा लीजिए, यहाँ पर R लिख दीजिए, तो क्या मिलेगा बच्चों, V अपान I मिल जाएगा, V अपान I। बच्चों यही फॉर्मूला हम लोग को मिलने वाले हैं। तो ये हम लोग का था एक बेसिक सा लॉजिक, ठीक है ना, एक बेसिक सा लॉजिक था हम लोग का, एक ट्रिक पर था, क्योंकि पीछे का हम लोग फार्मूले बच्चों हम लोग को एकदम कंप्लीट आना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग को फार्मूला नहीं पता है बच्चों तो हम लोग सवाल का कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इस ट्रिक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर मेरे ख्याल से अगर आप लोग पेन और कॉपी लिए बिना बैठे हैं बच्चों, तो ये आप लोग की सबसे बड़ी कमी है, और यही कमी आप लोग को आगे चलकर गड्ढे में ढकेलेगी, ठीक है। वो पढ़ना एक अलग बात है बच्चों, देखिए ध्यान से, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। मैं हूं ये सही है, सिर्फ मैं हूं ये गलत है, मैं हूं ये कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना, सिर्फ मैं हूं ये बच्चों ओवर कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंस आपको गड्ढे में गिराता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मेरा काम था, मैंने आपसे कह दिया, अगर आप कॉपी लेकर बैठे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेकर बैठे तो लेकर बैठिए, अगर नहीं बैठ लेना चाहते हैं, अगर आपका मन जैसे करे वैसे पढ़े, लेकिन कॉपी किताब आप लोग लेकर बैठा करके पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बच्चों, मैं आपसे कहूंगा कि अब एक नियम हम लोग और पढ़ते हैं। अच्छा, चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर। अब न्यूमेरिकल के अनुसार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। हम लोग जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कहा है किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12 ओम है, तो यह बल्ब तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। बच्चों बहुत ही इजी सा प्रश्न है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात कहूं, हमारे पास एक बल्ब है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, ये मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, और इलेक्ट्रिक बल्ब का जो तंतु बच्चों, ये जो तार होता है, ये चीज बच्चों, इसका जो प्रतिरोध है बच्चों, वो कितना है बच्चों, वह है 1200 ओम। 1200 ओम। देखिए मैंने यहाँ पर उत्तर भी लिख रखा है, आंसर आएगा 1.018। आप वीडियो को पॉज करके आप नंबर को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो मैं इस बल्ब को मैंने किसी स्रोत जोड़ दिया, ऐसा स्रोत जो करंट को पैदा कर सके ना बच्चों। तो मैंने यहाँ पर कोई एक बैटरी जोड़ दी है। अच्छा, और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी बच्चों, यह बल्ब 220 वोल्ट के किसी स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो बच्चों 220 वोल्ट, V इक्वल टू 220 वोल्ट। बच्चों मैंने कैसे जाना कि ये V इक्वल टू 220 वोल्ट है। बच्चों इनके मात्रक से, किसी भी भौतिक राशि की पता आप उनके मात्रक से निकालेंगे। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये 220 वोल्ट क्या होगा बच्चों, बैटरी का वोल्टेज का विभवांतर होगा। ये बच्चों प्रतिरोध देखो बच्चों, 1200 ओम, क्या बच्चों, तो मतलब क्या भैया, ये R है, R की बात समझो बच्चों, ये R है, R बराबर 1200 ओम। तो मैं कहूंगा क्या क्या दिया है बच्चों, दिया है R बराबर 1200 ओम, V बराबर 220 वोल्ट। अच्छा, तो आपसे पूछा क्या बच्चों, कितनी धारा लेगा। तो मैं आपसे कहूं कि I के लिए फॉर्मूला क्या करना है बच्चों, आपको VIP रूल, कुछ नहीं करना है, VIP रूल, VIP रूल, VIP रूल बच्चों। तो VIP रूल मतलब क्या, VIP कौन है भैया, रोहित सर, VIP रोहित सर है, तो इसको R बन दीजिए आप लोग। तो देखिए ध्यान से, तो मुझे I निकालना है, तो I को छुपाइए, I इक्वल टू हमें मिल जाएगा V अपान के R। तो बच्चों I इक्वल टू बच्चों V का मान कितना बच्चों, 220 वोल्ट, R का मान कितना बच्चों, 1200 वोल्ट ना बच्चों। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है बच्चों। I इक्वल टू कितना बन जाएगा बाबू, I इक्वल टू 22 अपान के 120 ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, इसको आप लोग और हल कर लीजिए। तो ये हम लोग को मिलने वाला है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 शून्य बच्चों, 11/60, 11/60। अच्छा बच्चों, मैं आपसे बात कहूं कि इस I को मैं 11/6 गुणे 1/10 लिख सकता हूं क्या। देखो आप मेरे से पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आपको अलग ट्रिक आना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान से, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो बच्चों ये जो 60 था, 60 में जो 10 छुपा था, मैंने इसको बाहर कर लिया ताकि मैं 6 से 11 में भाग दे सकूं, 6 से मैं
11 में भाग दे सकूं। 60 से 11 में भाग देना थोड़ा सा एक क्रिटिकल है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 6 से 11 में भाग देना सरल है। और ये 1/10 है, इसको मैं आराम से कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा बच्चों, ये यहां से हम लोग का है, ठीक है ना। ये इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए ना बच्चों, तो आप लोग आगे पीछे लिख लीजिएगा। तो फिर 6 एकम 6, ठीक। इसमें कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा, क्या 50 जाएगा। तो 6 का भाग 50 में कितनी बचेगा बच्चों, 6 4 के 36, 6 से 42, 6 8 48, 6 8 48 ना बच्चों, 6 8 48। तो 8 बार गया, फिर 2 बचा, तो 20, तो 6 लिखा 18, तो मतलब इतना जाएगा। अगर पूछो और नीचे तो पूछो ये 1/10 है ना, तो बच्चों ये 10 आ जाएगा। आए कि नहीं बात समझ में। अगर इसका मान जो है भैया 1.83 आएगा, उसके बाद नीचे 10 है, 10 है। अब देखो बच्चों, जब नीचे 10 है तो ये 10 क्या कर देगा, दशमलव को बच्चों एक अंक आगे और घसका देगा, तो हम लोग को उत्तर मिल जाएगा 0.183 एम्पियर। उत्तर कितना आया भाई, 0.18, एकदम सही उत्तर है। उसने केवल दशमलव के 2 अंक तक दिया, मैंने दशमलव के 3 अंक तक निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल से, आपको लव हो जाएगा। आई कि नहीं बात समझ। चलिए बच्चों, चलिए अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अब आगे। बहुत आसान तरीके से ऐसे बच्चों बोर्ड में पेपर गिरते हैं, ऐसे प्रश्न जो है ना बोर्ड में गिर जाते हैं, ठीक है। चलते हैं लोग आगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। चलिए अच्छा, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग लेंगे सुनसा पर। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, अच्छा ये कोई बच्चों कोई विद्युत हीटर है, ये कोई बच्चों हीटर का जो कुंडली क्वाइल है बच्चों, ये क्वाइल है ना जी। अच्छा, इस कुंडली का जो बच्चों प्रतिरोध है, अच्छा इस कुंडली का जो प्रतिरोध बच्चों R बराबर कितना है भैया, 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम, ठीक। अच्छा, तो यह 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी धारा लेगा। अरे भाई, इसको मुझे जोड़ देना है किसी स्रोत से जो है बाबू V बराबर 220 वोल्ट का। देखिए V बराबर 220 वोल्ट का। देखो बच्चों, ये V बच्चों विभवांतर को मैंने लिखा हुआ है, ये जो छोटा सा V बच्चों ये वोल्ट के लिए है। आई नहीं बात समझ में। देखिए तो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। तो ये बच्चों जो 100 ओम का जो क्वाइल है, किसी हीटर का कुंडली है ये, तो इसको मैंने जब जोड़ा है किसी 220 वोल्ट के स्रोत से, भाई विभवांतर किसका होगा, बैटरी का ही होगा ना। तो मैंने यहां पर बैटरी जोड़ दी 220 वोल्ट की। तो यहां से दिया है बच्चों R बराबर 100 ओम, अच्छा V बराबर 200 वोल्ट, अच्छा 200 वोल्ट ही ना है, 200 वोल्ट ही है, 220 है, अच्छा 220 है बच्चों, 200 नहीं 220 है। V इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अच्छा, तो बच्चों आई आपसे पूछ लिया। अब मेरे बच्चों बताओ ध्यान से, ये तो क्वेश्चन आपको एकदम कर देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम कर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई नहीं बात समझ में। 100 ओम हो गया, 220 वोल्ट की बैटरी हो गई। चलते हैं हम लोग, चलते हैं बच्चों, ध्यान देना हम लोग को। तो मैं ऐसा बात कहूं कि जो हमें क्या निकालना बच्चों, अच्छा किसी विद्युत हीटर कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह 220 वोल्ट की स्रोत से कितनी धारा लेगा। अच्छा, हमें बच्चों आई निकालना है। तो मैं क्या जानता हूं बच्चों, क्या होता है भैया, वीआईपी रूल हमारे पास है। आर हो जाएगा, मैं पी को आई निकाला, तो आई इक्वल टू वी अपान के आर। आई इक्वल टू वी का मान कितना बच्चों, 220। आर का मान कितना बच्चों, 100। क्या बच्चों, 100। अब देखिए ध्यान से, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू 22/10। हमें उत्तर मिल जाने वाला है बच्चों 2.2 एम्पियर, क्योंकि अच्छा उत्तर कितना आया है, 22 एम्पियर। ओह नहीं नहीं नहीं, ये गलत है बच्चों, यहां पर हम लोग को 10 लगाना चाहिए ना जी। हाँ, 2.2 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए ध्यान से,
हमें क्या भाई, देखिए हमें आई की वैल्यू मिली बच्चों 2.2 एम्पियर। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने आगे सवाल की ओर, क्वेश्चन की ओर। इससे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें कुछ था नहीं। देखिए बच्चों, मैं आपसे बात कहूं कि आप लोग क्वेश्चन को इजी मत समझिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे आपको काम देंगे, ठीक है ना। देखते हुए आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन भाई आंसर नंबर 3। जब कोई विद्युत हीटर किसी स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है। अच्छा, मैं कोई हीटर की बात करता हूं, ये कोई हीटर है बच्चों, ये कोई हीटर है, यह किसी स्रोत से 4 एम्पियर धारता है, तो इसके टर्मिनलों का विभवांतर 60 वोल्ट है। अच्छा, मतलब क्या है बाबू कि इसके जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल टर्मिनल का मतलब कहता है बच्चों हीटर के 2 सिरे ना बच्चों, ये हीटर है। अच्छा, इस जब भाई 60 वोल्ट, जब ये बच्चों 4 एम्पियर धारा, मतलब क्या बच्चों, जब हीटर में जब आई बराबर 4 एम्पियर की धारा होती है, तो इसके टर्मिनलों का विभवांतर मेरे प्यारे बच्चों कितना वोल्ट होता है? 60 वोल्ट। मतलब क्या बच्चों, इसके टर्मिनलों का विभवांतर कितना भैया? 60 वोल्ट। इसमें प्रवाहित धारा 4 एम्पियर। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब टर्मिनलों का विभवांतर 120 वोल्ट हो? बच्चों 120 वोल्ट। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप ये जानो, पहला ये फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप में हीटर के सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट, तो इसमें प्रवाहित धारा 4 एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी हीटर को आपको जिससे मन करे उतने से जोड़ो। किसी हीटर को मैंने कहा कि इसके सिरों का विभवांतर 60 वोल्ट है, इसके सिरों का विभवांतर तुम 120 कर दो, तुम्हारा मन करे 240 करो, तुम्हारा मन करे 840 करो, तुम्हारा मन करे 1000 कर दो। जैसा वोल्टेज दोगे वैसे इसमें धारा बहेगी उस आधार से, क्योंकि ओम ने कहा था V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। या फिर इन्होंने कहा I, हाँ जी, उसके बाद क्या बच्चों की, लेकिन इसमें एक बात का हमें ध्यान देना है कि इस हीटर के सिरों का विभवांतर कुछ भी हो सकता है, आप चाहे जो भी कर लो। इसमें प्रवाहित धारा का मान कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी हो सकता है। जैसा वोल्टेज दोगे वैसे इसमें धारा बहेगी। लेकिन एक चीज है, इस हीटर का रेजिस्टेंस, इस हीटर का रेजिस्टेंस, जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी उपकरण का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर रेजिस्टेंस छुपा ले, तो पहले आप रेजिस्टेंस को आप निकाला करिए। पहली कोशिश कि उस उपकरण का आप रेजिस्टेंस निकालें। तो रेजिस्टेंस निकाले हैं, इसमें छुपा क्या है? इसमें छुपा क्या है? इस हीटर का रेजिस्टेंस, मतलब कि इस हीटर का प्रतिरोध, तो बच्चों प्रतिरोध को निकालने के लिए आप चोर मेथड का प्रयोग करेंगे। क्या बच्चों? चोर मेथड का प्रयोग करेंगे आप। चोर मेथड का मतलब क्या होगा कि ये ध्यान रहे, चोर मेथड क्या करता है? CH का मतलब होता है बच्चों चूज, O का मतलब होता है बच्चों ऑफ, R का मतलब बच्चों रेजिस्टेंस। पहले आप इस उपकरण का रेजिस्टेंस ढूंढे, क्योंकि रेजिस्टेंस ही ऐसा चीज है जो वोल्टेज बढ़ाने पर भी नहीं बदल सकता, इसमें प्रवाहित धारा करने पर भी नहीं बदल सकता। अगर नहीं जानते रेजिस्टेंस के बारे में तो जाओ पीछे का वीडियो देख कर आओ, यहां पर टाइम बर्बाद मत करो। रेजिस्टेंस उसका चुराओ आप, रेजिस्टेंस उसका ढूंढो आप, क्योंकि चूज आप रेजिस्टेंस कहता है चोर। पहले आप इसके चोर को ढूंढे, इसका चोर निकल गया हमारा रेजिस्टेंस। बात ध्यान दीजिएगा। तो पहले में
इस हीटर का प्रतिरोध बच्चों, हीटर का प्रतिरोध मैंने मान लिया है बच्चों RH। अब बच्चों RH क्या होता है, किसी भी हीटर का प्रतिरोध, कोई भी प्रतिरोध भैया, हमारे पास बस एक ही नियम है, VIP रूल है। क्या बच्चों, VIP रूल है। VIP को मैंने VIR कर दिया है। मुझे निकालना क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपान I। अच्छा RH बच्चों, इसके सिरों का विभवांतर 60 वोल्ट, इसमें प्रवाहित धारा 4 एम्पियर। रेजिस्टेंस का हीटर का रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोग को, कितना मिल जाएगा भाई, कितना मिलेगा जी, 15 ओम। अच्छा अब बच्चों हमें मिल गया किसी भी हीटर का प्रतिरोध मुझे मिल गया। इस हीटर का प्रतिरोध मुझे, किसी भी नहीं, इस हीटर का प्रतिरोध मुझे मिल गया। अब आपको मैं बता दूं ये हीटर कितनी धारा लेगा, किस वोल्टेज की बैटरी से कितनी धारा लेगा, इसका जिम्मेदार इसका प्रतिरोध होगा। ये प्रतिरोध बताएगा कि तुम मुझे किससे कितना जोड़ते हो, मैं उससे कितना धारा लूंगा। तो बच्चों ये बात बारी है। जो सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, जो सेकेंड स्टेप कह रहा है कि जब इसको जोड़ा जाता है, जब इसके सिरों का विभवांतर 120 वोल्ट हो, तो ये बच्चों हीटर हो गया है जी। इसके सिरों का विभवांतर मैं आपसे कहूं बच्चों 120 वोल्ट है, इसको सिरों का विभवांतर। ठीक है बच्चों, तो इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, उसके निकालने के लिए आप लोग R, इसका क्या है भैया, इसका जो R है बच्चों वो है 15 ओम। तो आप कह देंगे I का मान निकालना है ना, तो I बराबर क्या बनेगा, फार्मूला देखो VIP रूल, I बराबर V बटा के R। V का मान 120, R का मान 15। क्या मिल जाएगा बच्चों, क्या मिल जाएगा बच्चों, बाबू बताओ ध्यान से लोग। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 आठे 120। तो देखो बच्चों ये इसका भी हम माने 15 आठे 120 8 एम्पियर। हाँ 8 एम्पियर धारा, 8 एम्पियर की धारा लेगा, 8 एम्पियर की धारा बैटरी, इसका जो हीटर वो क्या बच्चों लेगा। आई की नहीं बात समझ में। अच्छा ये तो कैलकुलेशन करने की बात थी, कुछ बच्चे दिमाग में पहले इसका उत्तर ढूंढ लिए होंगे। वो कहां से, क्योंकि भैया जब 4 कहां गया, हाँ जब 60 वोल्ट की बैटरी, जब 60 वोल्ट होता है विभवांतर, तो 4 एम्पियर की धारा। बाबू जब 60 का दूना जब 120 वोल्ट हो जाएगा, तो भैया धारा भी 2 गुनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I होता है बच्चों। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे धारा बढ़ता है। आई नहीं बात समझ में। अगर V का मान अगर हमारे पास था 60, तब I का मान मिल गया था 4। जब V का मान हो जाएगा 120, तो देखो कितना का गुणा हो रहा है जी, 2 का गुणा हो गया। तो भैया धारा में भी 2 का गुणा हो जाएगा बच्चों 8, क्योंकि भैया ये प्रोपोर्शनल है ना। आई नहीं बात समझ में। तो ये हम लोग का एक अपना एक ट्रिक है, जो भी लॉजिक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आई की नहीं बात समझ में। ठीक है चलते हैं हम लोग। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों से मैं कहूंगा कि अगर आप लोग कोई ऐसे स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर फिजिक्स की अगर प्रॉब्लम हो रही, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें कि सर रेलवे के लिए भी आप फिजिक्स का वीडियो बनाए, तो मैं आप लोग अवश्य वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे सब लोग देख लियोगे भाई, हमारे पास चूज आप रेजिस्टेंस चोर मेथड का सवाल में करना है। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा इसे मैं साफ कर देता हूँ, वीडियो चल रहा है ना, हाँ सही सब कुछ। तो बच्चों अब देखिए, देखने वाले भाई अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर देखेंगे। तो देखिए जो आंसर नंबर हम बात करते हैं भाई 4 की। देखिए एक धात्विक चालक के सिरों के बीच 1.2 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। बच्चों एक तार है, एक चालक तार है बच्चों, एक चालक तार है। ये बच्चों
चालक है, कोई तार है, इस चालक के सिरों पर बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसके सिरों का जो विभवांतर है कि नहीं, वह बच्चों हम लोग को दिया गया है कितने वोल्ट का, 1.2 वोल्ट का इसके चालक के सिरों पर एक विभवांतर लगाया गया है। अच्छा, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0.5 एम्पियर है। बच्चों जो इसमें जो प्रवाहित जो धारा होने वाली है आई, ये जो आई है बच्चों, इसका जो मान है वह 0.25 है। चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। बच्चों एकदम इजी प्रश्न, एकदम इजी प्रश्न। तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। R बराबर क्या होगा बच्चों, V/I होगा। भूल गए क्या, VIP रूल नहीं भूलना है, VIP रूल नहीं भूलना है। R और V बटा के I। R बराबर V का मान क्या भैया 1.2, I का मान क्या बच्चों 0.25। अरे मेरे प्यारे बच्चों अभी ध्यान रहे इस बात को, इस बात को ध्यान रहे बच्चों कि देखो दशमलव से दशमलव तभी कट सकता है मेरे दोस्त जब दशमलव के बाद भी इसके बाद उतने ही अंक हो जितने अंक इसके बाद है दशमलव के। तो बच्चों ये जो दशमलव के दशमलव आप तभी काटेंगे जब इसके दशमलव के बाद उतने अंक हो, जब इस दशमलव के बाद उतने अंक हो। तो बच्चों मैं यहाँ पर 0 बढ़ा सकता हूँ, अब तो मैं काट सकता हूँ दशमलव से दशमलव। अब दशमलव से दशमलव मुझे कर देना है गायब, हो जाएगा 120 बटा के बच्चों 25, क्योंकि आगे 0 आएगा, 0 के मतलब नहीं है। तो R बराबर 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 5 चौके 20 न बच्चों। अब देखिए रुको 1 मिनट, हम लोग कहां से ओवर कर रहे हैं, 4.8 हाँ सही, देखिए एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 5 का पहाड़ा पढ़िए आप 24 बार 24 में, तो बच्चों 5 चौका 20, 5 चौका 20 बच्चों 4 बचेगा न बच्चों, 4 बचेगा तो मतलब 40 हो जाएगा, 5 अट्ठा 40 भैया 4.8 हो, 4.8 हो, एकदम सही है। हम लोग अपने दिमाग खुद रहते हैं जी कोई चीजें। अब देखिए ध्यान से, इतनी बातें हो गई हमारे पास। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या आप लोग पढ़ लिए, अभी आपको आगे नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक आ गए हैं आप लोग तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जय हिंद लिखिएगा, क्योंकि जब आप जय हिंद लिखते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ हमारे कोई देश का बच्चा है ठीक है ना। इसी बहाने का उसका हम लोग अपने देश के लिए एक बार जय हिंद तो कह सकते हैं। वैसे जय हिंद हमारे कहने का जो मेन पर्पज है वो हमारे देश के प्रति जो भी व्यक्ति हैं जो देश सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो सेना हो चाहे कोई भी एक ईमानदार व्यक्ति सामान्य नागरिक देश का अगर वो देश सेवा कर रहा है तो उसके लिए ये मेरा जय हिंद है उसके लिए, ठीक है। इसी बहाने आप लोग भी जय हिंद बोल दिया करें, ठीक है बच्चों। तो आज हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर पर। तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बातें तो हमने समझ ली। ये हमारे पास थे 4 न्यूमेरिकल, तो 4 न्यूमेरिकल को लेकर इस टॉपिक को मैं यहीं पर खत्म करता हूं, क्योंकि जो अगला हम लोग का जो न्यूमेरिकल आएगा वो थोड़ा अलग बेस रहेगा उसका, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग को जय हिंद जय भारत।